मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं तो सावन के महीने में 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली और आपकी राशि अनुसार किस चीज़ से भगवान शिव का अभिषेक आपको करना चाहिए और कौन सा वह पौधा है जिसके लगाने से आपके जीवन में आपका भाग्योदय होगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो वर्तमान समय में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक जो आपके जीवन में पहली बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है वह आपके पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो परिवार के लोगों से आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग दिखाई देते हैं। ग्रह गोचरी स्थितियों को देखते हुए यदि परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं चल रही थीं तो वह चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। हालांकि थोड़ा सा ये ध्यान अवश्य आपको रखना होगा कि पारिवारिक सदस्यों से बात करते समय आपको अपने वाणी को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल देव जो हैं, गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर वाणी भाव में जब मंगल आते हैं तो ये रिश्तों को कहीं ना कहीं से वाणी की वजह से कमजोर कराने का कार्य करते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि परिवार में आपके खुशहाली का माहौल रहने वाला है। परिवार की स्थितियां बेहद ही शानदार इस समय अवधि के दौरान बनी हुई हैं। हम बात कर लेते हैं जो दूसरी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है वह यह रहेगी कि आपके कर्म स्थान के स्वामी शनिदेव वक्रीगत अवस्था में चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह वह समय होगा कि आप यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो देखिए मान सम्मान की प्राप्ति आपको होती नजर आएगी। कार्यस्थल पर दूसरे लोगों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई नौकरी में बदलाव अथवा चेंज करना चाहते हैं तो यह बहुत ही उत्तम समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप चेंज कर सकते हैं और आपके लिए चेंज यहाँ दिखाई भी दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो आपको अवश्य अपने बॉस से बात करनी चाहिए। यहाँ पर प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। वही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बेहद ही शानदार रहेंगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जल्दबाजी में आके कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाइएगा जिससे कि आपको नुकसान हो, क्योंकि दसम भाव के स्वामी शनिदेव वक्री हैं। तो देखिए आपके सारे कार्य बनेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ में आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में जो कष्ट अथवा परेशानियां चल रही थी, देखिए अगर आपके अंदर कोई भय चल रहा है, डर चल रहा है, तो उससे आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो यह समय तंत्र मंत्र, इसके साथ ही एस्ट्रोलॉजी, जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं अथवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन समय यहाँ पर आपको देखने को मिलने जा रहा है। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाते हैं, इस समय अवधि के दौरान आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। वही धन की स्थितियों में लगातार आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। धन लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। सोशल सर्कल आपका इस समय अवधि के दौरान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में एक से अधिक कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कार्य क्षेत्र की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मेष लग्न और मेष राशि वालों, एक चीज का जरूर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपके लगन पर इनकी तीसरी वक्र दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य का आपको अपने ध्यान रखना होगा। इस समय अवधि के दौरान यदि वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइएगा। लेकिन यदि हम बात करें तो विदेशी भूमि से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। साथ ही भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। आकस्मिक धन लाभ भी यहाँ पर होने के योग दिखाई देते हैं। यदि आपके जीवन में प्रेम संबंधों की हम बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आप हो सकता है कि समय अवधि के दौरान किसी के प्रेम में पड़ जाएं, ऐसी स्थिति बनेगी। और जिन लोगों का लंबे समय से रिलेशनशिप चल रहा है उनके लिए भी प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन दिक्कत क्या रहने वाली है कि आपके एग्रेशन की वजह से थोड़ा सा आपका जो नेचर होगा इस टाइम पीरियड के दौरान वह डोमिनेटिंग नेचर होगा, जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में छोटी मोटी कहासुनी होती रहेगी। तो रिश्ते को संवारने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो धन की स्थिति बेहतर है। धन लाभ बढ़िया हो रहा है आपके लिए। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ निगेटिव चीजें भी हो सकती हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। लेकिन बिजनेस के मामले के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलने जा रही है।
अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप मेष राशि वाले हैं तो आपको किन चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करना है। देखिए 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है, ठीक है। तो इस दिन आपको क्या करना है, आपको लेना है साफ स्वच्छ जल और उसमें आपको गुलाब जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। ये पहले सावन सोमवार के दिन करना है। दूसरा जो सावन सोमवार होगा वह 19 जुलाई को पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको साफ स्वच्छ जल लेना है, उसमें काले तिल मिला लेना है, क्योंकि आपके लगन पर शनि की दृष्टि है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको काले तिल मिलाकर और भगवान शिव का अभिषेक करें और उनको लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। फिर तीसरा सावन सोमवार जो होगा वह 5 अगस्त को पड़ने वाला है। तो इस दिन आप साफ स्वच्छ जल ले लें और उसमें थोड़ा सा आप देसी घी मिला लें, शुद्ध देसी घी मिला लें और भगवान शिव का अभिषेक करें और उनको 5 अगस्त को आप धतूरा अर्पित करें। इसके बाद जो चौथा सावन सोमवार आएगा तो उस दिन आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें, ठीक है। पांचवा और अंतिम जब सोमवार आएगा यानी कि 19 अगस्त को, तो आपको क्या करना है, 1 लोटा साफ स्वच्छ जल लेना है, उसमें लाल रंग के फूल मिला लेना है और लाल चंदन से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, अपनी मनोकामना बोलिएगा। आपकी मनोकामना भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। अब हम बात कर लेते हैं उस पौधे के बारे में। देखिए सावन के महीने का बहुत ही महत्व बताया जाता है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि भगवान शिव का यह सबसे प्रिय महीना माना जाता है। तो यह भी कहा जाता है कि यदि सावन के महीने में आप अपनी राशि अनुसार कोई पौधा लगाते हैं और उस पौधे की सेवा करके उसको बड़ा करते हैं, तो जैसे जैसे वह पौधा आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपके भाग्योन्नति भी आपके जीवन में आती रहती है। साथ ही आपके जो निगेटिव चीजें हैं या कुंडली में कुछ निगेटिव योग भी बने हैं वह भी कटते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन से पौधे लगाने चाहिए। देखिए मेष राशि वालों, आपके राशि के स्वामी मंगल देव बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप यदि संभव हो सके तो अपने घर में एक अनार का पौधा लगाइएगा। अगर आप अनार का पौधा लगाते हैं तो आपके जीवन में भाग्य वृद्धि अवश्य होगी। दूसरा पौधा एक और लगा सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी जो बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो यदि आप अपने घर में नींबू का पौधा लगाते हैं और जैसे जैसे वह पौधा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि जुपिटर का प्रभाव आपके जीवन में आएगा और सुख समृद्धि और भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो ये था मेष राशि वाले सावन के महीने में आपको क्या करना है। मेष राशि वालों के लिए दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को